नमस्कार मित्रों, मैं पूनम, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पुरा बहादुर, जनपद हरदोई से। और आज फिर मैं लेके आई हूँ एक नया टीएलएम। आज का मेरा टीएलएम है गणित विषय पर आधारित। इसकी सहायता से हम अपनी बाल वाटिका तथा कक्षा 1 के बच्चों को जोड़, घटाना और शून्य की अवधारणा को आसानी से समझा पाएंगे। इस टीएलएम को बनाने के लिए मैंने बच्चों को उनके वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे वो रुचिपूर्वक सीख सकें। क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, बाल वाटिका के हैं, कक्षा 1 के हैं, और गणित एक अमूर्त विषय होता है और बच्चे हमारे सीखने में थोड़ा कम रुचि लेते हैं। तो इस टीएलएम की सहायता से मूर्त रूप से अगर हम बच्चों को गणित विषय सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से और रुचिपूर्वक सीखेंगे। तो ये टीएलएम काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्यारा सा चित्र बना हुआ है जिसमें एक तालाब है जिसमें कुछ बत्तखें हैं और आसपास फूल हैं, पत्तियां हैं, तितलियां हैं और हरा भरा वातावरण है, जिसको देखते ही बच्चे अपने आप ही इसकी ओर आकर्षित होंगे और सीखने के लिए उत्सुक होंगे। चलिए फिर देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहले हम घटाव और शून्य की अवधारणा देखेंगे, कैसे हो समझाएंगे बच्चों को। तो तालाब में है कुछ बत्तखें। सबसे पहले हम बत्तखों को बच्चे से गिनाएंगे, कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे तालाब में 10 बत्तखें हैं। इस तरीके से देखिए, बच्चा गिनना भी सीख रहा है। तो 10 बत्तखें हैं, 10 में से अगर एक बाहर चली गई तो अब तालाब में कितनी बची। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 में से अगर एक बत्तख बाहर चली गई तो बची हमारी 9। 9 में से अगर 2 बत्तखें बाहर चली गई तो अब कितनी बची। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बत्तखें बची। 7 में से फिर एक बाहर निकल गई तो अब कितनी बची। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में से अगर एक और बाहर निकल गई तो अब कितनी बची। 1 2 3 4 5। 5 में से अगर 2 बत्तखें बाहर निकल गई तो अब कितनी बची। 1 2 3। 3 में से फिर एक बाहर निकल गई तो अब कितनी बची। 2। और 2 में से अगर एक बाहर चली गई तो एक, अब कितनी बची। 1। तो 1 में से ये भी बाहर चली गई तो अब कितनी बत्तखें बची। 0, यानी कि शून्य। शून्य का मतलब होता है एक भी नहीं। बच्चे बताएंगे कि अब तालाब में कितनी बत्तखें हैं, तो तालाब में एक भी बत्तख नहीं है, और एक भी नहीं का मतलब होता है शून्य। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बच्चों को शून्य की अवधारणा से परिचित करा देंगे कि शून्य का मतलब होता है एक भी नहीं। और घटाव का मतलब बच्चे समझ रहे हैं। यहाँ पे घटाव का मतलब होता है कि संख्या का कम होना। संख्या का कम होना, जैसे कि 4 है, 4 में से 2 यानी कि कम हो गई। 4 में से 4 संख्या थी हमारी, उसमें से 2 चली गई तो इसका मतलब कि कम हो गई। तो कम होने का मतलब होता है घटाना, और शून्य का मतलब होता है एक भी नहीं। तो बच्चा खुद करके जब सीखेगा तो उसको आसानी होगी सीखने में। तो इसी तरीके से हम घटाव, इसी तरीके से हम जोड़ भी सिखा सकते हैं इसकी सहायता से। चलिए देखते हैं। जैसे कि तालाब में 2 बत्तखें हैं, एक बत्तख और आ गई तो अब कितनी हो गई। 3। 3 में 2 बत्तखें और आ गई तो अब कितनी तालाब में हो गई। 1 2 3 4 5। तो 5 बत्तखें हो गई। तो इस प्रकार से हम बच्चों को जोड़ भी सिखा सकते हैं। इस पर एक कविता भी है। मेरी तो एक बत्तख थी, वो पानी में तैर रही थी, एक और आ गई तो मिलके हो गई 2। मेरी तो 2 बत्तख थी, पानी में तैर रही थी, एक और आ गई तो मिलके हो गई 3। तो ये इस कविता का मैं वीडियो अलग से बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से हम बच्चों को जोड़, घटाव और शून्य की अवधारणा इस टीएलएम से बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं, और बच्चे बहुत ही रुचि लेकर सीखेंगे। आप लोगों को ये टीएलएम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।